देश को अपना नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। 10 दिन बाद जनता को अपनी नई सरकार मिल जाएगी और 10 दिन बाद देश के भविष्य को एक नई दिशा मिल जाएगी। अब जो कि चुनावी रिजल्ट आने में महज 10 दिनों का समय शेष और इस कारण पीएम मोदी का पूरा फोकस सिर्फ 400 पार पर है। पीएम मोदी के मिशन 400 को सफल बनाने के लिए अब किन्नरों की सबसे बड़ी नेता, प्रथम किन्नर कथावाचक और किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी भी भागवामय हो चुकी है। खुद को शिखंडी बताकर हिमांगी सखी ने पीएम मोदी के खिलाफ काशी से चुनावी ताल ठोकी थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो आज घर घर जाकर पीएम मोदी के समर्थन में वोट मांग रही है। पीएम मोदी को ललकारने वाली हिमांगी सखी आज कैसे मोदीमय हो चुकी है। मोदी को ईश्वरी शक्ति का प्रतीक बताने वाली किन्नर महामंडलेश्वर से विपक्षी ताकतें भयभीत क्यों हैं? रिजल्ट से पहले हिमांगी सखी ने ऐसा क्या किया जो अब पीएम मोदी को 400 से भी ज्यादा सीटें मिलना तय है। 4 जून को लेकर किन्नर महामंडलेश्वर की भविष्यवाणी क्या कहती है? इन्हीं सवालों से घिरी हिमांगी सखी ने धर्म ज्ञान पर क्या कुछ कहा, सुनिए। आप जब पहले जुड़ी थी, अभी कुछ समय पहले जब आई थी, तब आप पीएम मोदी के खिलाफ खड़ी थी। हालांकि उस वक्त जो हिंदू महासभा की तरफ से आपका टिकट काट दिया गया था और आपने कहा था मैं निर्दलीय अब चुनाव लड़ूंगी, लेकिन आज आप पीएम मोदी की ही पार्टी में हैं, यानी कि भाजपा आप ज्वाइन कर चुकी हैं। तो पहले और अब में क्या फर्क आ गया, मैं आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले और अब में काफी फर्क आ गया है। पहले जो था मैंने अपने किन्नर समाज की आवाज उठाने के लिए किया था, और अब वही आवाज जो है वो रंग लाई है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी बातों को मान्य किया है और काशी के बीजेपी सरकार ने भी इस बात को मान्य किया है कि हम सब मिलके किन्नर समाज के उत्थान हेतु कार्य करेंगे। और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पहुंचा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग को, उस किन्नर समाज को हम पूछेंगे और हम उनके लिए कार्य करेंगे। कि आज आप डोर टू डोर जाके भाजपा के लिए कैंपेनिंग भी कर रही हैं, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है काशी में खासकर? काशी में खास करके जब मैं कल परसों 80 घाट गई थी, तो मैंने शायद हर शॉपकीपर्स के पास गई हूँ और कब्जा भी दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैंने वहां पे डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है, शॉप्स पे कैंपेनिंग किया है। तो मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि लोग की भीड़ उमड़ पड़ी खाली मुझसे मिलने के लिए। तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली किन्नर हूं जो मुझे बनारस के लोगों का प्रेम मिला है और उनका स्नेह मुझे मिला है। अब जो कि आप भाजपा से ज्वाइन हो चुकी हैं, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हालांकि शुरुआत से आपने जो अपनी मांगे उठाई हैं उसको लेकर अब पार्टी उस पर गौर करेगी, और ऐसे में व्यक्तिगत तौर पे आपसे जानना चाहूँगी कि भाजपा से जुड़ने के बाद या पहले भी जब आप भाजपा से नहीं जुड़ी थी, तब काफ़ी लोगों का कहना है कि पीएम मोदी में एक दैवीय शक्ति है। क्या आपको भी उस दैवीय शक्ति का एहसास होता है? अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में जो हमारे देश के अब तक रहे हैं, उनकी तुलना में पीएम मोदी क्या आपको भी सबसे अलग लगते हैं? जिस दिन यहाँ रोड शो हुआ तो मैं वही मंच पे थी। पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं फेस टू फेस देखी हूं, और उस दिन जब मैं आरती उतार रही थी उनकी, तो उनके चेहरे का ऑरा, उनके चेहरे का वो जो तेज है, वो बताता है कि कहीं न कहीं वो प्रकृति देवी की महाकृपा उनके ऊपर है और स्वयं अर्धनारीश्वर शिव की महाकृपा उनके ऊपर है। पार्टियां हैं वो तो अभी भी नहीं, मैं सब जो कर रही है, भविष्यवाणी कर रही है कि 4 जून के दिन 400 पार तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा
250 से ऊपर सीटें ही ला पाएगी। तो आपको क्या लगता है, जो पीएम मोदी ने जो कहा है वो हमेशा करके दिखाया है, लेकिन अब की बार इतनी बड़ा संकल्प 400 पार लाने का क्या साकार हो पाएगा? आई थिंक सो, क्योंकि क्या है, जब मैंने यहाँ पे कैंपेनिंग किया, कल रात में भी मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, सभा अटेंड की थी, तो उसमें भी यहाँ के जितने कार्यकर्ता है उन्होंने बाकायदा प्रण लिया है कि हम सब मिलके 400 पार के लिए हम मेहनत करेंगे ग्राउंड लेवल तक। और मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर स्वयं अर्धनारीश्वर भगवान शिव की कृपा है, और मेरे ख्याल से 400 तो होके रहेगा, और 400 से पार जो कराएंगे वो मां गंगा, स्वयं वो गंगा के पुत्र हैं, तो मां गंगा 400 पार करवाएगी उनको। पार के बाद की तस्वीर मैं आपसे जानना चाहूँगी, खासकर देश के किन्नरों को लेकर। 4 जून के बाद आपकी भविष्यवाणी सुनना चाहती हूँ कि देश में जो हमारे देश का जो किन्नर समाज है उसके लिए किस तरह की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। 4 जून के बाद किन्नरों के हित में क्या क्या होने लगेगा? किन्नरों के हित के लिए 4 जून के बाद मैं स्वयं पीएमओ जाऊंगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगी, और साथ ही साथ मेरी हमारी जो बात है, किन्नर समाज की जो मांग है, वो मैं एक अपने लेटर पैड पे दूंगी कि हमें किन्नर आयोग का गठन चाहते हैं, और हमारे किन्नर समाज के उत्थान के लिए 4 तारीख के बाद मैं भी तैयारी में बैठी हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने बैठूं और किन्नर समाज के उत्थान की बात हो, और किन्नर आयोग का गठन हो, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर पोर्टल जो जारी किया है उसका अवेयरनेस प्रोग्राम हो, और ट्रांसजेंडर पोर्टल और किन्नर आयोग की एम्बेसडर के तौर पे मैं आगे आऊं और महाप्रचार करूं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। और मुझे याद है कि आपकी एक मांग जी